हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के सेशन में मैं आप लोगों को एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिससे आप लोग 30 दिन में अपने कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। देखो आप लोगों का जो एग्जाम है कंपार्टमेंट का एग्जाम वो जुलाई अगस्त के महीने में होता है, तो ऐसे में लगभग आपके पास 1 से 1.5 महीना बचा है। और ऐसे 1 से 1.5 महीने में क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूं मैथ्स के कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए। कौन से चैप्टर में कितना टाइम देना है, कौन से चैप्टर के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करने हैं, वो सारा कुछ बताऊंगा जिससे आप लोग आसानी से पास हो सकते हो, है ना। बस ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो, आपको कंपार्टमेंट एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। फटाफट से वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल से जरूर जुड़े रहना। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो आप लोगों को पता चल जाए। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब तो कर ही लोगे। देखो सबसे पहले आज का जो दिन है आपके पास, आज 31 है, तो सबसे पहले आज आप लोगों को क्या करना है, आज आप लोगों को सारे के सारे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। क्या रिवाइज करना है? फॉर्मूला रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को डे 1 यानी कि कल आप लोगों को रियल नंबर और पॉलिनोमियल के एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खत्म करने इन दोनों चैप्टर से। सिर्फ एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने आपको सभी चैप्टर्स के। फिर अगले दिन आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल करना है क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है। थर्ड डे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है। देखो अब ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, ये मैं आपको मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं, इतने में तो हो ही जाना चाहिए खत्म। लेकिन अगर आप इससे पहले खत्म कर पा रहे हो, जैसे 2 ही दिन में मान लो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन और फर्स्ट 2 चैप्टर भी कर दिए, तो आपके पास 1 दिन का बफर बच जाएगा। उस दिन रिवीजन कर लो, कुछ और कर लो, है ना, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने तरीके से, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं, 5वें दिन आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ट्राइंगल्स होना चाहिए। 6ठे दिन आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्री करना है। 7वें दिन सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और एरियाज रिलेटेड टू सर्कल करना है, ठीक है। फिर 8वें दिन आप लोगों को एरियाज रिलेटेड टू सर्कल का जो बचा कुचा पार्ट होगा वो करना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के साथ, ठीक है। 10वें दिन आपको स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये एक ही दिन में हो जाएगा। तो अब यहां पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 1 जून से लेके 10 जून तक आप लोगों को सारे के सारे चैप्टर एनसीईआरटी से और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। देखो एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, कोई आरडी शर्मा की बुक नहीं करनी है, कोई एग्जाम्पलर नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ एनसीईआरटी के सवाल इंक्लूडिंग एग्जाम्पल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस आपको करने। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए तो हमारे इस चैनल पे आपको जब एग्जाम हुए थे तो उस टाइम पे मैंने हर एक चैप्टर के 20-20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए थे, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, है ना। आप बस ये लिख लेना रियल नंबर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाय कुलदीप सर गूगल पे और यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे मेरी वीडियोस, ठीक है। तो 10 दिन में आप लोगों ने ये सारा का सारा क्या कर दिया है, खत्म कर दिया, ठीक है जी। अच्छा अब उसके बाद 11वें दिन, मतलब 10-11 दिन आपके खत्म हो गए, ठीक है। 12वें दिन आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस टेस्ट ऑफ चैप्टर 1, 2, 3, 4। मतलब बेसिकली ये जो है ना, जैसे जैसे ये 10 दिन तक आपने खत्म कर दी, अब आपको क्या करना है, 11 और 12वें दिन अपने मॉक टेस्ट लगाना है। 11 और 12 को क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने। मॉक टेस्ट यानी कि, और 13वें दिन और 14वें दिन उनको रिव्यू भी करना है। मतलब मॉक टेस्ट मतलब क्या होता है, टेस्ट पेपर जो होते हैं आपके पास, बहुत सारे सैंपल पेपर जिनको हम सैंपल पेपर भी बोलते हैं, ठीक है। जब आपने 10 दिन में ये खत्म कर दिया उसके बाद अब आप क्या कर सकते हो, मॉक टेस्ट पेपर लगाओगे, सैंपल पेपर लगाओगे, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो कि रिव्यू करना बहुत जरूरी है कि आपके कौन कौन से वीक पॉइंट्स है, वीक टॉपिक्स कौन कौन से, फिर उनको इंप्रूव करो। 15 से लेके 20 दिन, 5 दिन में आपको क्या करना है, उनको वीक पॉइंट्स जो है, वीक चैप्टर्स जो है, जो ढंग से रिवाइज नहीं कर पाए हो आप उनको फिर दोबारा से इंप्रूव करो फिर दोबारा से इंप्रूव करो उसको, ठीक है। और जब आपका ये इंप्रूव भी हो जाएगा ना, तो आपको सैंपल पेपर जरूर करना है, मॉक टेस्ट पेपर जरूर करना है। अभी मैं एक टॉपर का इंटरव्यू ले रहा था, तो उसने मुझे बताया कि उसने लगभग 50 सैंपल पेपर किए, 50 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए मैथ्स के, है ना। तो तब जाके उसके मैथ्स में 99 मार्क्स आए, 1 मार्क्स फिर भी कट गया उसका,
है ना। तो अगर आप देखो पास होना चाहते हो तो आपको सैंपल पेपर करने चाहिए, मॉक टेस्ट पेपर करने पड़ेंगे, कम से कम 5-6, 50 नहीं बट 5 से 6 मॉक टेस्ट पेपर जरूर करो। आपने 10 दिन में अपना पूरा सिलेबस खत्म कर दिया, मैंने तरीका बता दिया, क्योंकि देखो ऐसा है ना, आपने पूरे साल भर ऐसा तो नहीं कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ना, है ना। तो जो भी है आप 10 से 15 दिन में अपना पूरा का पूरा एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, और उसके बाद बाकी के बचे हुए दिनों में आप बस मॉक टेस्ट पेपर करो, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो भी है ये सारी की सारी चीजें करो। अब मैं आपको बताता हूं कि सारे के सारे चैप्टर्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कौन कौन से। जैसे अगर मैं बात करूं रियल नंबर की, तो प्रूविंग ऑफ इरेशनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एचसीएफ एलसीएम के जो क्वेश्चन है प्राइम फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन, ये दोनों जरूर करना, ठीक है। पॉलिनोमियल्स में जो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो यानी कि ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, मतलब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या नाम है इसका, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये करने। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, नेचर ऑफ सोल्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और नेचर ऑफ रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर करना। ट्राइंगल्स में बीपीटी थ्योरम, बाकी अगर आपको प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में दिक्कत होती है मत करो, बट बीपीटी थ्योरम आपके एग्जाम में जरूर आएगा, पहले ही बता देता हूं, इस साल बोर्ड्स के एग्जाम में भी आया था, कंपार्टमेंट एग्जाम में भी आएगा, बीपीटी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है जी। चलो अगला अगर मैं चैप्टर बताऊं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसका आप लोग पूरा का पूरा एनसीईआरटी कर लेना भैया, पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। सर्कल से जितनी भी थ्योरम्स है 2 एक्सरसाइज है, सेकंड वाली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर लेना एनसीईआरटी के कर लो, सफिशिएंट है, और थ्योरम का प्रूफ जरूर कर लेना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास सिर्फ एनसीईआरटी से कर लो, सफिशिएंट है, सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में देखो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में बच्चों को दिक्कत होती है, तो अगेन फिर दोबारा से सिर्फ एनसीईआरटी से कर लो इस चैप्टर को, सफिशिएंट है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। प्रूविंग वाला क्वेश्चन देखो अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो 2 से 3 मार्क्स का आएगा, वो नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें अभी हमारा एम है बस पास होना, है ना, मैं ये मान के चल रहा हूँ, है ना। अभी हमें 100 में से 100 नहीं लाने, 100 में से 100 लाने वाले अगर हम बच्चे होते तो हम फेल तो नहीं होते, एटलीस्ट कंपार्टमेंट तो नहीं आती, तो अभी हमारा एम है बस पास होना, ठीक है। छोड़ो प्रूविंग जो नहीं हो रहा है। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अगेन बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी से करना है। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल आप लोगों के पास अगेन बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से करना है। मैं आपको फिर दोबारा से बता देता हूँ, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने। इसमें एनसीईआरटी से कुछ नहीं आएगा, इसमें बाहर से आएगा, बट ये बाकी के जितने भी चैप्टर मैंने अभी तक आपको बताया ना, इन सभी चैप्टर में एरियाज रिलेटेड टू सर्कल तक सिर्फ एनसीईआरटी से आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। और अगर आपने एनसीईआरटी के सवाल कर लिए ना, तो आप बाहर से कोई भी सवाल आ जाए आप उसको आसानी से कर पाओगे, ठीक है जी। फिर आता है एरियाज रिलेटेड टू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बहुत आसान चैप्टर है, अगेन बाहर से भी आता है, एनसीईआरटी से भी आता है, लेकिन अगर इस चैप्टर में दिक्कत हो रही है छोड़ दो, स्किप कर दो, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है हम कि सब कुछ करें, सब कुछ नहीं हो पाएगा, जो नहीं हो रहा है स्किप करो। स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ किससे करना है, एनसीईआरटी से करना है। तो ये आपका शेड्यूल है, ये आपके मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। मेक श्योर गाइस फोड़ देना एग्जाम में, है ना, और इस चैनल पे ज़रूर बने रहना, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप आसानी से उसको टाइम पे जो मैं वीडियोस डालता रहूँगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।